फिर हुए, जुमा का दिन था, बड़ी आरजू थी कि हज़रत की मुलाकात हो जाए, ज़ियारत हो जाए, जुमा में हज़रत की इक़्तिदा नसीब हो जाए। अब वो जो इर्द गिर्द हवारियीन रहते हैं, आप खूब जानते हैं वो कैसे होते हैं। दरवाजे पर खड़े होकर हम पूछ रहे हैं उन लोगों ने क्या क्या कहा, अभी इस वक्त क्या बताएं, जाने दें। हक ये है कि हम मायूस हो गए थे, लेकिन ये तय था कि हम लोग जुमा की नमाज, वो लोग तो कहने लगे कि हजरत है ही नहीं, हजरत अभी दिल्ली में है। जुमा की नमाज के लिए मस्जिद रजा में गए और जैसे ही अजान हुई हमने देखा कि हुजूर ताजुश शरिया अंदर तशरीफ ला रहे। खैर, हजरत ने आते ही मिंबर शरीफ पर जलवाबारी फरमाई, मिंबर शरीफ पर खड़े हुए, पीछे से मसनून मकाम से अजान जुमा हुई। हजरत ने फिलबदी अरबी में खुतबा दिया। अब ज़बान अरबी, वो भी अज़हरी मियाँ की ज़बान, हुज़ूर ताजुश शरिया का अरबी लहजा, वो खुतबा, मस्जिद रज़ा, सामने मज़ार आला हज़रत, जो कैफियत थी अल्फाज में नहीं बयान हो सकती। खैर, हज़रत ने खुतबा ख़त्म फरमाया। खुतबा ख़त्म फरमाते ही तेज़ी से उतरे, सीढ़ी से, मिंबर की सीढ़ी से उतरे और उतरते ही तकबीर कहनी शुरू कर दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो सीढ़ी से उतर रहे हैं, तकबीर पढ़ रहे हैं। अब पढ़ते ही मिंबर ये मुसल्ले तक पहुँचे, तब तक तकबीर ख़त्म हुई, अल्लाहु अकबर। अब जो लोग वहाँ के थे, जानकार थे, उनको लिए तो कोई हैरत की बात नहीं, लेकिन जो दूर के थे वो तो बड़े हैरत में थे कि ये क्या हो गया, यहाँ तो कोई मुकब्बिर तकबीर ही नहीं कह रहा। हमारे यहाँ तो जब तक इमाम के मुसल्ले के पीछे मुकब्बिर का मुसल्ला ना हो तो लोग समझते हैं कि उस मुसल्ले के अलावा कहीं ना तकबीर ही नहीं कही जा सकती। बिल्कुल बस इमाम के पीछे एकदम। आला हजरत फरमाते हैं उसकी कोई जगह मुतय्यन ही नहीं है, दाएं बाएं, बिल्कुल पीछे, आगे पीछे, दूर, कहीं कहीं से भी तकबीर दी जा सकती है, बल्कि चलते हुए भी तकबीर दी जा सकती है। सुन्नत से साबित, यानी अहादीस तैयबात से साबित है। हम सिर्फ किताबों में मसला पढ़ते हैं, हुजूर ताजुश शरिया उस पर अमल करके दिखाते थे। तो बेचारे तकबीर कहते हुए हजरत आए, मुसल्ले इमामत पे फौरन नमाज पढ़ाई, 2 रकात नमाज। जुमा का दिन था, जिक्र जहरी नमाज थी। सूरह फातिहा और जो भी सूरा पढ़ी हुजूर ने, बड़ी प्यारी आवाज़, बड़े प्यारे अंदाज में। और जैसे ही सलाम फिर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंत सलाम मिनका सलाम व अलैका सलाम, खड़े होकर अपनी नमाज पढ़ने लगे। फिर सलाम हुआ, नमाज हुई तो नासिक के करीब के कुछ लोग थे, वो बेचारे अजनबी लोग, नए लोग, मसाइल मालूम नहीं। अब सब तो चले गए तो वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, ये कैसी नमाज, कोई इकामत नहीं हुई, कोई मुकब्बिर नहीं, ये दुआ इसी कैसी, इतनी मुख्तसर दुआ। तो मैंने कहा कि यही फ़र्क है हम में और हुजूर ताजुश शरिया में। हम अवाम को देख कर अमल करते हैं और हुजूर ताजुश शरिया शरीयत और सुन्नत को देख के अमल करते हैं। अगर आज ताजुश शरिया ऐसी तकबीर न कहे होते तो आप पूछते नहीं, न पूछते तो आपको मसला मालूम नहीं होता। तो हमने तकबीर के और इकामत के सारे मसाइल उनको बताए और कहा कि ये जो नमाज के फ़ौरन बाद दुआ जो इतनी मुख्तसर हुई, तो आज तो दुआ को भी लोगों ने ऐसा रंग दे दिया है कि सब शीन काफ और लहक लहक कर और ऐसे ऐसे अंदाज में बना बना के दुआएं करते हैं, जिसको खुद आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने मना फरमाया। दुआ तो दिल से निकलने वाली आवाज़, जिसमें तसन्नो ना हो, जिसमें बनावट ना हो। हुजूर ताजुश शरिया ने उस पर भी अमल किया। और फ़िक़्ह हनफ़ी का मसला ये है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नत जल्द से जल्द पढ़ी जानी चाहिए, दुआ बहुत मुख्तसर करनी चाहिए। यही वजह है कि हमारे इलाके में, महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र से मिले हुए कर्नाटक और तमिलनाडु वगैरह में ये दुआए सानी का जो रिवाज पड़ा है, ये पूरे यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और राजस्थान में आपको ये दुआए सानी नहीं मिलेगी।
क्यों नहीं मिलेगी? वजह यही है कि वहां ये दुआए सानी का माहौल वहां नहीं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। लेकिन यहाँ के अहले मोहब्बत ने सोचा कि फ़िक़्ह हनफी में नमाज के बाद तवील दुआ और फातिहा, इससे सुन्नतों में देरी होती है, इसलिए पहले मुख्तसर सी दुआ पढ़ लें, सुनन और नवाफिल से फुर्सत पा लें, उसके बाद लंबी दुआ मांग ली जाए। तो ये नई चीज़ ज़रूर है यहाँ, लेकिन ये नई चीज़ बिदात नहीं है, यानी ऐसी बुरी बात नहीं है कि जिसको शरीयत में मना किया गया हो। हुस्न नियत है तो ये अमल भी बाइसे बरकत है। खैर, हुजूर ताजुश शरिया सिर्फ आलिम नहीं थे, वल्लाहिल अज़ीम